मुझे यह अनुभव सितंबर लगभग रात 3 बजे हुआ। और यीशु आए। आप जानते हैं, मैं यहां खड़े होकर यह नहीं कह सकता कि यीशु मेरे पास आए और यह बात झूठ हो। आखिरी चीज जो यह जॉन करेगा वह है किसी दर्शन के बारे में झूठ बोलना, क्योंकि मुझे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं जानता हूं और मुझे पता है कि यीशु परमेश्वर का वचन और न्याय आ रहा है। आप इस पर विश्वास करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही कुछ बदलेगा। देखिए, यह बाइबल सत्य है। यीशु वास्तविक हैं। मैंने उन्हें देखा है। मैं आत्मा के विभिन्न लोकों में गया हूं। मैं प्रभु से आमने सामने मिला हूं। ये सिर्फ कोई मानवीय कल्पनाएं नहीं है, वास्तविक अनुभव है। यह मेरे ऊपर शाप हो, मेरी पीढ़ियों पर शाप, मेरे अनंतकाल तक शाप हो, यदि मैं कभी इस मंच पर खड़ा होकर कहूं कि मैंने यीशु को देखा और मैंने उन्हें नहीं देखा। और कृपया समझिए कि जिस यीशु को मैंने देखा, बताया या जो मेरे पास आए, वह कोई काल्पनिक यीशु नहीं था। वह नहीं था जिसे मैंने कल्पना की। वे मेरे पास आए, वे मेरे कमरे में आए, वे अंदर चले आए, वे चले आए। उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। उन्होंने मुझे लिया और हम कहीं गए। वे बैठे और मेरे हाथों ने जीवन के वचन को स्पर्श किया। मैंने यीशु को छुआ। मैं उनके पास गया। मैंने उन्हें थामा और मैंने उनका चेहरा देखा। मुझे अभी उनके सटीक चेहरे का पता है। यीशु कैसे दिखते हैं। मैंने उन्हें आमने सामने देखा। यह दूसरा बार है। पहली बार मैंने उन्हें तब देखा था जब वे 1 वर्ष के उपवास के बाद मेरे कमरे में चले आए थे, लेकिन इस बार उनकी दृश्यता एकदम क्रिस्टल जैसी स्पष्ट थी। वे आए और हम बातचीत करने लगे। मैं स्वयं यीशु की बात कर रहा हूं। वे आए और हमने बातचीत की कल रात 3 बजे के बाद। और यह रहा वह दर्शन। जैसे ही मैं सोफे पर लेटा था, वे प्रकट हुए। वे सिर से पांव तक श्वेत वस्त्रों में लिपटाए थे। उनके पास एक तलवार थी और वे ठीक मेरे ऊपर खड़े हो गए, अपनी तलवार मेरी ओर फैलाई। वे खड़े थे और मैं देख रहा था। वे श्वेत में ढके हुए थे और अचानक मुझे पता चला कि यह प्रभु हैं। किसी ने मुझे नहीं बताया कि यह प्रभु हैं। जब वे वहां खड़े थे और मैं खड़ा था और उन्हें देख रहा था, मेरी आत्मा में ऐसी शांति थी। और तुरंत ही उन्होंने अपने आप को उजागर किया। श्वेत वस्त्र, सब कुछ ऊपर उठा और मैंने प्रभु का चेहरा देखा। और फिर वे मुझे ले गए। एक कक्ष था जिसमें हम प्रवेश किए। मैं नहीं बता सकता कि वह कक्ष कैसा दिखता था, पर हम एक और आयाम में गए। जब हम वहां पहुंचे, वे बैठ गए और मैंने उनकी आंखों में देखा। मुझे आंसू दिखाई दिए। मुझे लगा कि उनमें कुछ असहज था। वे प्रसन्न नहीं थे। तो जब मैं उनकी आंखों में देख रहा था, उन्होंने देखा। मैंने कहा, दया करिए, दया। उन्होंने मेरी ओर देखा। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझसे बात किया। उन्होंने कहा, दया, जैसे थोड़ा क्रोध के साथ। उन्होंने कहा, दया। उन्होंने कहा, दया लगभग समाप्त हो चुकी है। ये यीशु के शब्द थे। उन्होंने कहा कि मेरे लोगों ने दया की मांग जारी रखी है। और उन्होंने कहा कि जो आवंटित दया है वह लगभग समाप्त हो चुकी है, कि वे यीशु अब अपने लोगों के लिए अतिरिक्त दया उधार लेने जाते रहते हैं।
तो उन्होंने मुझे पूरी कलीसिया के लिए एक संदेश दिया। देखो, मेरे लोग बस लापरवाही से जी रहे हैं। हर एक लापरवाही से किया गया पाप और अधिक एक्स्ट्रा दया की मांग करता है कि पाप की माफी मिल सके। और दया सिर्फ यह नहीं है कि परमेश्वर बैठा है और कहता है तुम क्षमा किए गए, तुम क्षमा किए गए, तुम क्षमा किए गए। वहां एक बलिदान है, एक कीमत है। हमारे दुष्ट मार्गों और हमारे अपवित्र तरीकों को क्षमा करने में स्वर्ग को अलौकिक आध्यात्मिक संसाधनों का एक निश्चित माप खर्च होता है। तो जब यीशु ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा, दया, दया। आप जानते हैं, जब आप बातचीत कर रहे होते हैं और आपने एक शब्द कहा और फिर उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, थोड़ा कठोरता के साथ, फिर भी आप देखते हैं कि वे एक कोमल परमेश्वर हैं, एक प्रेमी पिता। उन्होंने कहा, दया। उन्होंने मेरी आंखों में अपनी आंखें डालकर उत्तर दिया, दया के साथ। उन्होंने अपने पुत्र के लिए ऐसा किया। क्या मैंने इसे समाप्त नहीं किया? यह लगभग समाप्त हो चुका है। हाँ, उन्होंने समाप्त शब्द का उपयोग किया। तो उसी क्षण जब उन्होंने अपना हाथ फैलाया, तब मुझे एहसास हुआ, जो मेरी समझ में आया, क्योंकि उस लोक में जब आप प्रभु से संवाद कर रहे होते हैं, आपको उससे अधिक जानने दिया जाता है जितना बोला गया। तो एक जानना मेरे आत्मा में उतार दिया गया कि एक बैंक है, एक जमा चित, दुनिया के लिए दया का स्तर। हर एक व्यक्ति जो नया जन्म पाता है, उसके लिए दया, उसके लिए दया, दया का एक स्तर जमा कर दिया गया है। और जो मैंने मसीह से सुना, उसके अनुसार उन्होंने कहा कि कलीसिया ने आवंटित दया को समाप्त कर दिया है और वे इसे खींच रहे हैं। हम उधार की दया पर जी रहे हैं, उधार ली हुई दया पर। अभी मैं आपको स्वयं यीशु के शब्द दे रहा हूं। मैं अभी आपको बता रहा हूं, अपनी चाल चलन से सावधान रहें। अपनी लापरवाह पापपूर्ण मनोवृत्ति से सावधान रहें। उस मैल से सावधान रहें जिसे आप अपने जीवन में लाते हैं। दया समाप्त होती जा रही है। हां, परमेश्वर दयालु है, याद रखिए, वह दयालु है। पर उस दया पर बहुत अधिक भार डाला गया है। याद रखिए, कोई चीज कितनी भी भरी हुई क्यों ना हो, यदि आप उसे बिना भरपाई के बहुत देर तक पीते, खाते या उससे लेते रहेंगे, तो वह समाप्त हो जाएगी। प्रश्न यह है, आपका दया स्तर क्या है? हर बार जब आप पाप करते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ अपने चलन में लापरवाह होते हैं, कुछ घटता है। दया या अनुग्रह का एक निश्चित स्तर वापस ले लिया जाता है। सेवा, मिनिस्ट्री को अपने परमेश्वर के साथ चलन से ऊपर ना उठाइए। सेवा बड़े गिरजाघर या बड़े प्रभाव के बारे में नहीं है, यह आपके हृदय की सत्यनिष्ठा के बारे में है। सेवा दुनिया की सबसे बड़ी सेवा बनने के बारे में नहीं है, बल्कि उस चीज की सेवा करने के बारे में है जो उसने आपके हाथों में सौंपी है। मैंने प्रभु को देखा है, मेरे हाथों ने प्रभु को स्पर्श किया है। उन्होंने अनुमति दी, मैं उनकी बाह पर गिर पड़ा। वे विशाल हो गए, मैं उन पर गिर पड़ा। मैंने उन्हें थामा, मैंने उन्हें छुआ, मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने उन्हें चूमा, मैंने उन्हें थामा। मेरे हाथों ने प्रभु को छुआ है,
पिछले 2 दिनों से मैंने विश्राम नहीं किया। मैं अभिभूत रहा, रोता रहा, आंसू बहते रहे। मेरा मन उस दर्शन को ही देखता रहा। मैं उस दर्शन से बाहर नहीं आया। मेरी आंखों ने प्रभु को देखा है। मैंने प्रभु को देखा है, और जब से मैंने प्रभु को देखा, मेरे जीवन में कुछ बदल गया। मेरे जीवन की हर बात पूरी तरह बदल गई। मैंने प्रभु को देखा है। प्रभु वास्तविक हैं। यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर हैं, वास्तविक। वह प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। वह प्रेम ही है। जब आप उन्हें देखते हैं, आप प्रेम देखते हैं, आप शांति देखते हैं। वे सब कुछ हैं। यीशु, जब आप उन्हें देखते हैं तो ऐसा है जैसे आप पूर्ण हो जाते हैं। वे वास्तव में अलौकिक हैं। वे परमेश्वर हैं। वे हमसे प्रेम करते हैं। वे हमसे उतना प्रेम करते हैं जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। पर कभी कभी वे प्रसन्न नहीं होते कि हम उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। हम उनके वचन को गंभीरता से नहीं लेते। जो मैंने देखा वह यह था कि यीशु ने कहा, मैं अपने लोगों के लिए बार बार ऊपर जाता हूं, उनके किए पर प्रसन्न होकर नहीं, बल्कि दया के बैंक के पास जाता हूं उनके लिए। तो यीशु ने कहा, मैं सक्रिय हूं, पर ऐसा नहीं कि मैं अपने आप को प्रकट कर रहा हूं या अपने लोगों को अपने आत्मा की गहरी बातें दिखा रहा हूं, बल्कि मैं हमेशा दया के बैंक के पास जाता हूं, उन्हें दया दिखाता हूं, उन्हें दया से ढकता हूं। मैं दया से बाहर हो रहा हूं। संसार और मेरे लोग दया से बाहर हो रहे हैं। तो कृपया, यह प्रभु यीशु मसीह का वचन है। दया घटती जा रही है। मैं इस संदेश को पूरी तरह नहीं समझता। हर आवंटित दया का बैंक हमें अज्ञान के दिनों को ढकने के लिए दिया गया था, न कि उन दिनों के लिए जब हमने सत्य जान लिया है, और न उन दिनों के लिए जब हमने उन्हें जान लिया है। एक समय आया जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो बड़े हो गए। उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया। अपने अपनाए जाने के सबसे शुरुआती चरण में भी उन्होंने राजा का भोजन खाने से इनकार कर दिया। वे सब्जियों पर चले गए, उपवास और समर्पण पर। वह दृढ़ संकल्प क्या था? मुझे लगता है कि हमारे पास दानियेल से अधिक पवित्र आत्मा होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे पास शद्रक, मीशक से अधिक परमेश्वर के प्रति निकटता होनी चाहिए। मुझे ऐसा ही लगता है। हमें और अधिक परमेश्वर चाहिए। अनुग्रह दया तक पहुंच को बढ़ाता है। देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह वह कच्चा पदार्थ है जो हमारे जीवन में परमेश्वर की दया को बढ़ाता है। बाइबल कहती है, अनुग्रह और शांति तुम पर बढ़ती जाए। दूसरे शब्दों में, अनुग्रह के भी स्तर होते हैं। मुझे नहीं पता, तुम में से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अपने जीवन के निरंतर तरीके के कारण अनुग्रह से बाहर हो रहे हैं। उस पाप को तुम्हें नष्ट न करने दो, उस दुष्टता को तुम्हें नष्ट न करने दो, क्योंकि यह कर सकता है। कभी कभी कैंसर तुम्हारे जीवन के तरीके का प्रतिबिंब या परिणाम हो सकता है।
दुर्घटनाएं, त्रासदियां या हृदय विफलता भी हो सकती हैं। न भूलो कि एक ही दिन में अय्यूब पर जो विपत्तियां आईं, वे बस यूं ही घटित हो जाने वाली परिस्थितियां नहीं थीं। वे एक आत्मा द्वारा बारीकी से रची गई थीं। हर शारीरिक त्रासदी, परिस्थिति, समस्या स्वाभाविक नहीं होती। कुछ परिस्थितियां अदृश्य आत्मिक कारणों से प्रकट होती हैं। यीशु बोल रहे हैं और बस इतना कह रहे हैं, मूसा, तूने बहुत कुछ जाना है। चट्टान को मत मार, नहीं तो तेरा अंत आ जाएगा। मूसा, तूने बहुत जाना है, तू सत्य जानता है, तूने आने वाले युग की सामर्थ्य का अनुभव किया है, तूने पवित्र आत्मा का अनुभव किया है, तू सत्य जानता है। झूठ में क्यों ढोंग करता है, असत्य में क्यों ढोंग करता है? मूसा, मेरे अनुग्रह और दया तेरे शुरुआती चरण में पर्याप्त थे। मैं वहां था, मैं दयालु था, पर तूने सत्य जान लिया है। तू जानता है, तू बेहतर जानता है। चट्टान को चोट पहुंचाना बंद कर, चट्टान को मारना बंद कर। मूसा, और इस्साकर के पुत्रों के समान बन, जो समयों को समझते थे। वे लोग जो बुद्धि के अनुसार जीते थे, क्योंकि घड़ी आ पहुंची है। अब यह सामूहिक काम के बारे में नहीं है, यह इस बारे में नहीं है कि मैं उस कलीसिया से हूं, मैं उस नबी से हूं, मैं पादरी जॉन से हूं। इसका उससे कुछ लेना देना नहीं। इसका सब कुछ तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के साथ चलन से है। यह हृदय की गहराई का चलन है। सत्य भीतर है। यह बाहरी से अधिक भीतर का तुम हो, क्योंकि बाहर का तुम भीतर के तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम बाहर जो हो वह उस प्रकार के सत्य और उस प्रकार के व्यक्ति का फल है जो तुम भीतर हो। और हम निर्णय करने जा रहे हैं कि कोई भी कार्य करने से पहले पवित्र आत्मा की सुने। हर परिस्थिति में हमें पवित्र आत्मा की आज्ञा माननी चाहिए। यदि तुम झूठ बोलते हो तो अब झूठ मत बोलो। यदि तुमने किसी से कुछ चुराया है उसे लौटाओ। जो चुराया है उसकी भरपाई करो, या जाकर सत्य स्वीकार करो। यदि तुम व्यभिचारी हो अभी रोक दो। यदि तुम झूठे हो, यदि तुम छल करने वाले हो, जो भी तुम कर रहे हो और तुम्हें पता है कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें रोका है, उन्होंने रोका है, तुम जानते हो उन्होंने क्या कहा। तुम पवित्र आत्मा को जानते हो, तुम पवित्र आत्मा को जानते हो। मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि यीशु ने क्या कहा। मसीह कुछ बड़ा करने वाले हैं, पर लोग तैयार नहीं हैं। केवल कुछ ही तैयार हैं। पूरी कलीसिया अभी भी दया के अधीन है। दया, दया। वे गलती करते रहते हैं। दया, दया। क्या तुम जानते हो दया करो मुझ पर का क्या अर्थ है? तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? तुमने अभी अभी व्यभिचार किया, वह तुम्हें दया दिखाते हैं। तुमने अभी झूठ बोला, वह तुम्हें दया दिखाते हैं। तुमने किसी के साथ छल किया, वह तुम्हें दया दिखाते हैं। तुमने किसी का कुछ चुरा लिया, वह उस पर दया दिखाते हैं। तुमने अभी किसी की चुगली की, तुमने कुछ ऐसा किया जो उनके वचन के विरुद्ध है, उनकी इच्छा के विरुद्ध है। तुमने पवित्र आत्मा की आज्ञा न मानी, और उसका हमेशा परिणाम होना चाहिए, तब दया प्रबल होती है। तो यदि कलीसिया लगातार दया, 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 दया की जरूरत में है, तो हम कब बढ़ेंगे? हम कब उनके शाश्वत बुलाहटों और योजनाओं के साथ तालमेल बैठाएंगे? जब मैंने यीशु की आंखों में देखा, वे प्रसन्न नहीं थे। उनकी आंखें शोक से भरी थीं। आप गहराई से देख सकते थे कि उनके लोगों ने दया पर
दया पर अधिक निर्भर किया है, बजाय वृद्धि, धार्मिकता के फलों और आध्यात्मिक परिपक्वता के। हमें स्थिरता नहीं मिलती। हमने सत्य जाना है, पर सत्य के अनुसार जीते नहीं। हम लोगों को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जो दिखने में कमजोर है, उसका लाभ उठा रहे हैं। हमारे विवेक पर गर्म लोहे से दाग लग चुका है। कहां है तुम्हारा मसीह के लिए प्रेम? कहां है तुम्हारे हृदय की पवित्रता? धन्य हैं वे जो शुद्ध मन के हैं, क्योंकि वे प्रभु को देखेंगे। मेरी आंखों ने प्रभु को देखा है। मैं सच में कह सकता हूं, मेरे हाथों ने प्रभु को छुआ है। मैंने उन्हें इतने निकट से देखा है जितना कभी जीवन में नहीं देखा। मैं रोना रोक रहा हूं क्योंकि मुझे मजबूत रहना है। मैं पिछले 2 दिनों से रो रहा हूं। पिछली रात मैं सारी रात रोया। मुझे भय था भक्ति का, क्योंकि मैंने प्रभु को देखा है। मैंने प्रभु को देखा है। वे प्रेम हैं, वे दयालु हैं, वे संपूर्ण हैं, वे परमेश्वर हैं। प्रेम मैं समझा नहीं सकता। जब आप उन्हें देखते हैं, वे पूर्ण हैं। वे वही हैं जिसकी हमें जरूरत है। वे सिद्ध हैं, वे दोष नहीं लगाते। वे प्रेम हैं। मैं समझा नहीं सकता, मैं समझा नहीं सकता। वे प्रेम हैं, वे प्रेम हैं, वे प्रेम हैं, वे प्रेम हैं। वे अति उत्कृष्ट अतुल प्रेम हैं। जिसे कोई समझा नहीं सकता। वे संपूर्ण हैं। उनका प्रकाश, उनका जीवन, उनका प्रेम, वे संपूर्ण हैं। यीशु मैं तुमसे यह कहता हूं, यदि तुम उनसे प्रेम करते हो तो तुम दुख उठाओगे, पर तुम उनके साथ और उनमें आनंद भी लोगे। उनसे प्रेम करने का अर्थ है कि इस संसार में तुम दुख उठाओगे। कोई भी जो सच में उनके साथ चलता है, ऐसा नहीं कि वह दुख ना उठाए। तुम यहां सब कुछ खो दोगे, पर मुझ पर भरोसा करो। यहां से परे एक राज्य है, यहां से परे एक स्थान है, एक प्रेम है, एक अनंत जीवन है जो केवल यीशु के साथ है। तुम्हें निश्चित रूप से यहां वहां के लिए बलिदान देना होगा। दुर्भाग्य से यही है। उन्हें देखने के बाद मुझे मृत्यु का भय नहीं, मुझे गोली मारे जाने का भय नहीं, मुझे उनके लिए सिर काटे जाने का भय नहीं। यदि कोई भी बात मैं कर सकता हूं जिससे उन्हें प्रसन्नता हो, तो मैं करूंगा। जब मैंने उनका हृदय देखा, मैं शोकाकुल हो गया, मैं टूट गया। क्या तुम जानते हो कि मेरे कदमों के विचार भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही गिने तौले जाते हैं? अभी 2 दिनों से मेरे हर कदम पर मैं सोचता हूं, क्या वे प्रसन्न हैं? और मैं समझता हूं कि पतरस ने क्यों कहा, प्रभु मैं तेरे लिए मर जाऊंगा। कोई भी उन्हें देखकर अपना जीवन उनके लिए न रख दे, ऐसा नहीं होता। फिर भी वे तुम्हारा जीवन मांग नहीं रहे, वे तो जीवन देने आए थे। वे इतने प्रेमपूर्ण हैं, यीशु इतने अनमोल हैं। किसी को तुमसे झूठ न बोलने दो। इस संसार में तुम्हारे पास सबसे बड़ा उपहार यीशु मसीह है। सबसे बड़ा बलिदान और सबसे बड़ा काम, चलन यह है कि अपने शरीर मांस को नीचे रखो, अपना जीवन नीचे रखो, अपने आप को उनके लिए छोड़ दो। यही सबसे बड़ा काम है, चलन है। आप उन दया पर दिन प्रतिदिन जीना बंद करें। हम बहुत ज्यादा पाप कर रहे हैं।
देखो, जहां दया है वहां पाप होता है। तुम भटक गए हो। होने दो कि आज जो पाप हम देखें वह बच्चों का पाप हो। बच्चों, यदि तुम कहते हो कि तुमने पाप नहीं किया तो तुमने उसे झूठा ठहराया। मैं तुम्हें लिखता हूं, बच्चों, ये मसीह में नवजात शिशु हैं जो अभी अभी पिछले वर्ष कुछ महीनों पहले नए जन्म पाए। तुम में से कुछ जो आज कलीसियाओं में हो, वह कलीसिया सदस्यता का पुनर्चक्रण है। हम मसीह की देह में कभी बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं देख पाए। यह कलीसिया का प्रत्यारोपण है। यह वाला वहां से निकलकर इस कलीसिया में जुड़ता है, वह वाला निकलकर दूसरी में। हमने असल में अब हम आत्मिक लोकों में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रधानताओं का सामना कर रहे हैं, उनके महलों में प्रवेश कर रहे हैं, आत्माओं के कारागृह के द्वार खोल रहे हैं। तुम जल्द ही पुनर्जागरण हर जगह देखोगे। लोग अभी मसीह के पास आ रहे हैं क्योंकि कलीसिया इतनी प्रभावी हो गई, कमजोर होकर बस सदस्यता के फिर बदल का आनंद लेने के बजाय। किसी ने भी जल में आत्मिक युद्ध करने की इच्छा नहीं की, समुद्री राज्य से आत्माओं को मुक्त करने हेतु। किसी ने वायु के लोक में प्रवेश करने की इच्छा नहीं की, लोगों के मनों पर अंधेरे की अंधता को हटाने के लिए। इस संसार का ईश्वर, वायु के अधिकार का प्रधान ने बहुतों की आंखों को अंधा कर दिया है। तो जब तक हम अजगरों के लोक में प्रवेश नहीं करते, जब तक उकाब वायु में ऊपर नहीं उठते और मनुष्यों के मनों को मुक्त नहीं करते, लोगों के लिए मसीह को स्वीकार करना कठिन होगा। क्योंकि अविश्वास के पीछे एक आत्मा है। बहुत से लोग हमारे युद्ध को समझते ही नहीं, बहुत से समझते नहीं। दिन छोटे रह गए हैं। खेलना बंद करो।